हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आज आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे या फिर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो शुरू करते हैं। तो पूछते हैं कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, डाइपोल का पहले डिफाइन जान लीजिए कि टू इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। समझे? देखिए ये क्या है, निगेटिव ले लीजिए, ये निगेटिव क्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव क्यू। ठीक है, ये क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑफ चार्ज वो तो इक्वल है क्यू क्यू, पर साइन देखिए क्या है, ये निगेटिव है पॉजिटिव। जो डाइपोल है, डाइपोल हो गया। अब देखिए यहीं पर क्या है, इसको बीच में हम पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट है, ए एल है और ए एल है। ठीक है, तो अब यह सिस्टम होता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट का डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। सही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी से, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। इसको याद कीजिए, लिख लीजिए P इक्वल टू Q इंटू 2L, क्योंकि आज इसका बहुत यूज होने वाला है। सही है। अच्छा, Q इंटू 2L हो गया, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब शुरू करते हैं। अब कोई पूछ ले कि इस जो चार्ज है ना, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट जो है ना मिड पॉइंट, इससे एक डिस्टेंस दूरी पर जाते हैं और एक पॉइंट पी लेते हैं। ये पॉइंट कितना है, पी, इसको मान लेते हैं पी। अब पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज की वजह से भी बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस चार्ज को मान लेते हैं फर्स्ट, इस चार्ज को मान लेते हैं सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड मान लिए। अब देखिए सेकेंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, लेक्चर नंबर 5 में देखे ना। और ये निगेटिव है, निगेटिव वजह से कैसे बनेगा, इनवर्ट, निगेटिव के अंदर आते हुए रहेगा। तो क्या होगा इसकी वजह से, ऐसे बनेगा। देखिए ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट है। अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट का जो हम बनाया है एरो, वो छोटा है, जानबूझकर छोटा है। छोटा हम किए क्योंकि एरो डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए इसका डिस्टेंस स्मॉल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इसके वजह से इस पॉइंट पे, और इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई बोले कि इस पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट कैसे निकलेगा, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर का ऐसे होता है ना सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा E2 माइनस E1। सही है। अच्छा, अब बस सिंपल सा आपको करना है कैलकुलेशन, क्या होगा, इक्वल टू ई नेट इक्वल टू E2, इसके वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि पॉइंट पी से इसके यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया E2 माइनस E1, यानी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के क्यू अपॉन कितना होगा डिस्टेंस, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक l, x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है यहां तक। अच्छा, ऊपर कर देते हैं, क्या बचेगा, इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, x माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है। देखिए इससे इसी के डिवाइड, क्या बचा, x प्लस एल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू के क्यू, यानी कि के क्यू इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। सही है। और माइनस
माइनस कितना करना है, ये हो गया यहाँ पर माइनस, अब x प्लस एल स्क्वायर इसको कीजिए डिवाइड, क्या बचेगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, सही है। अच्छा अब क्या कीजिए, इसको के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लिए, क्या बचा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl और माइनस देखिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl बाई कितना हुआ x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे इसे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, वो बचा के क्यू इंटू 4xl, 4xl ऐसा बचा बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको हम बताए थे जो एल का मान होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही एक कम डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया होता है, यानी एल का मान बहुत छोटा है और एक्स का मान बड़ा है किसके मुकाबले, एल के मुकाबले। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करते हैं तो जो चूंकि एक्स मच मच ग्रेटर देन एल, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, एल यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4, एक एक्स से एक्स कट जाएगा। अच्छा 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा क्या हुआ यहाँ पर लिखते हैं 2 के लिख देते हैं और q इंटू 2l लिख देते हैं और क्या बचेगा बाई एक्स क्यू। अच्छा अब बताइए, आप लोग बताए थे p इक्वल टू क्यू इंटू 2l, आता ना यहाँ पर p इक्वल टू क्यू इंटू 2l। देखिए अब q इंटू 2l का जगह p लिख दीजिए, क्या होगा 2kp अपॉन एक्स क्यू। ये मेरा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ई नेट आया, ई नेट, ई नेट। अब देखिए चूंकि यह एक्सियल डिस्टेंस पे है, इस जो प्लस माइनस क्यू है जो डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल डिस्टेंस पे है, इसीलिए इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई एक्सियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, ई एक्सियल भी बोलते हैं इसको। सही है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यही डाइपोल की वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। अच्छा एक कितना आया था एक्सियल में 2kp अपॉन एक्स क्यू, सही है ना। अच्छा अब क्या किया हम यहाँ पर नेगेटिव एक माइनस क्यू लेते हैं, माइनस क्यू, और एक ले लेते हैं प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में लेते हैं मिड पॉइंट एल है, एल है, सही है, इसको नाम देते हैं ओ। अब कोई बोले एकदम पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है जो कि इसके एकदम इसको इक्वेटोरियल है, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, ये जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेते हैं हम x, डिस्टेंस मान लेते हैं x दूरी पर ऊपर है, और बोले कोई कि बताओ इस x दूरी पर निकाले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा, पता है ना, हर एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इस पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। पॉजिटिव वजह से क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव वजह से ऐसे निकलेगा, जाएगा 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 जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना किसके वजह से, फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं सेकंड चार्ज, ठीक है। तो ये सेकंड चार्ज की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, ये इनवर्ड होगा ना, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है इनवर्ड, ठीक है। मान लीजिए पहले इसको जोड़ लेते हैं ऐसे, इसको पहले जोड़ लो ऐसे, जोड़ लेते हैं इसको ऐसे, ठीक जोड़ लिए। अब क्या हुआ, ये क्या इसको वजह से बनेगा इनवर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज विल बी E1, E1 यहाँ से बन रहा है, ये हो गया E2, ये हो गया E1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि P से लेकर इस पॉइंट पर का डिस्टेंस कितना होगा, A x है और A L है, तो कितना होगा x इसका डिस्टेंस है और L इसका, ये कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका कितना होगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है। अच्छा जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों
इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यानी अगर ए थीटा होगा तो ए भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ए थीटा है, देखिए इसको ऐसे से बांट लेते हैं, मैंने मान लीजिए जो पी और ए लाइन बना है यहाँ पर, ए पैरेलल है इस लाइन से, तो अगर ए थीटा है तो ए हो जाएगा थीटा, ठीक है। और अगर ए थीटा है तो ए हो जाएगा थीटा। ट्रांसवर्सल से पता पढ़े ना, क्लास 9 नहीं पढ़ना है, ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल है तो ए थीटा तो ए थीटा हो जाएगा, और ए पैरेलल है तो ए थीटा तो ए थीटा, सही है। अब देखिए E2 जो बन रहा है उसका एक होगा थीटा के अलग बनाएगा E2 cos थीटा, और थीटा की तो E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर E2 sin थीटा, तो यहां से बनाया E cos थीटा, E cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज E cos थीटा बन रहा है, और इसके परपेंडिकुलर बनाएगा E sin थीटा, E sin थीटा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड का जो सेकंड बन रहा है, लोग फर्स्ट का बन रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो थीटा बना रहा है उसके अलग बनेगा E cos थीटा, इसके अलग क्या बनेगा E cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा E sin थीटा। देख रहे हैं आप लोग कि E sin थीटा और E sin थीटा इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर तो एक नीचे, तो कैंसिल हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इक्वल नहीं होगा, कि क्यू अपॉन डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल हो जा रहा है। यानी हम लोग को अगर ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा है ना, एक cos थीटा इसके वजह से, एक cos थीटा इसके वजह से, 2 cos थीटा, दो ही चार्ज है ना। अगर 5 चार्ज होता 5 cos थीटा, जितना चार्ज होता उस पर भी देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रहा है, ऐसे नहीं 5 cos थीटा, देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिल भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर दोनों कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो वाला कंडीशन होता है। इस कंडीशन में 2 cos थीटा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 2 cos थीटा, 2e cos थीटा ना, 2e cos थीटा, अब क्या कीजिएगा आप इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k क्यू अपॉन r स्क्वायर, k क्यू क्यू स्मॉल लिए हैं, k क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट s स्क्वायर प्लस l स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो गया k क्यू अपॉन और k क्यू अपॉन r स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि l अपॉन कितना हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट का जगह 1/2, 1/2 सही है, 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि k इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 मल्टीप्लाई है तो इसका पावर को ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा q इंटू ट्वेल्व को क्या बोलते हैं हम लोग p, यानी कि k p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें से हम लोग को क्या बचता है, एल स्क्वायर होता है नेग्लिजिबल, यानी एक्स स्क्वायर ही बचता है, तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, बचेगा q यानी कि एक्स क्यू, यानी कि ई नेट कितना आया, ई नेट मेरा आया kp अपॉन एक्स क्यू, kp अपॉन एक्स क्यू। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो इसको हम लोग ई परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ई परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और अगर निकाल रहे हैं एक्सल डिस्टेंस पे, एक्सल डिस्टेंस पे निकालते क्या बोलते हैं ई एक्सियल। तो आपको दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, कि याद कर पढ़ने समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट समझिए फिर आप लोग बना सकते हैं। अच्छा अब कोई हमको बोले कि ठीक है ये तो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये था एक्सियल डिस्टेंस, हमको किसी भी पॉइंट पर पूछ दे, किसी भी दूसरे पॉइंट बताओ, कुछ नहीं पता है कि कितना है हमारा परपेंडिकुलर है कि एक्सियल है, किसी भी पॉइंट पर स्पेस के किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पर क्या होगा। तो अगर ये दोनों आप समझ गए हैं तो वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, उसमें भी कोई दम नहीं है, बस इसी यही दोनों का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज किया गया है, ध्यान से समझिएगा। हम ले लिए एक निगेटिव एक माइनस क्यू, अच्छा, और डिस्टेंस पर कुछ रखे हैं यहाँ पर प्लस क्यू, अच्छा ये जो एल है पता ही होगा, ये मिड पॉइंट है, एल है, बताया था आपको शुरुआत में कि जो डाइपोल मोमेंट का कितना होता है डायरेक्शन -2 प्लस, माइनस से पॉजिटिव करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये बन रहा होगा ऐसे डाइपोल, पी बन रहा होगा पी। अब क्या किया हम पी को यहाँ पे करें, अब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्पेस किसी भी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट निकालना है इस पॉइंट पे, तो देख रहे हैं कि यहां से यहां पर इस पॉइंट पे ये जो बन रहा है एंगल वो थीटा है, एंगल बन रहा है थीटा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा x, मान लो x, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पर थीटा कहीं भी ले सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी, चारों तरफ से कहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बताइए जो जो P का जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट टूटेगा दो हिस्सा में, एक बनेगा थीटा के लॉन्ग, एक P cos थीटा के परपेंडिकुलर, तो थीटा के लॉन्ग क्या बनेगा P cos थीटा, यानी कि यहां पर क्या बना P cos थीटा, क्या बना यहां पर P cos थीटा, P cos थीटा, और P cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या बनेगा P sin थीटा, यहां क्या बनेगा P sin थीटा। अच्छा अब इस पॉइंट पे P cos थीटा के कारण बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो P cos थीटा क्या है, देखो तो ध्यान दो, मान लो इसे ए माइनस क्यू ऐसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या किए, अब इसके दो कॉम्पोनेंट टूट गए, अब एक ऐसे हो गया, मतलब एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, जो ऐसे हुआ P cos थीटा हुआ, इसके लिए ये जो पॉइंट है ना ये एक्सियल की तरह काम कर रहा है क्या, फील करो इसको, P cos थीटा के कारण ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को P मान लेते हैं, ये पॉइंट को P माना हुआ है ना ऐसे, हाँ नहीं माना हुआ है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, जो इस पॉइंट के ये पॉइंट है वो P cos थीटा के कारण एक्सियल वाला फील कर रहा होगा, एकदम इसके एक्सियल डिस्टेंस पे है, और देखो P sin थीटा के कारण ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर फील कर रहा होगा, देखो इसको, ये P sin थीटा है और ये इधर बन रहा है, इस पॉइंट इधर है, इसकी वजह से क्या होगा ये परपेंडिकुलर, यानी कि P cos थीटा के पास क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, और इसके पास क्या बना होगा परपेंडिकुलर, क्या बन रहा होगा परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, सही है। अच्छा यानी हम लोगों को अगर निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना है, सही वैल्यू 90, तो cos थीटा यानी कि 90, यानी कि 2ab cos थीटा तो हो गया 0, यानी क्या बचा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ई परपेंडिक, यानी कि ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का होल स्क्वायर, ई एक्सियल का होल स्क्वायर। अच्छा अब बताओ आप, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, केपी अपॉन एक्स क्यू, अच्छा केपी अपॉन एक्स क्यू, अच्छा यहाँ पर P कितना है P cos थीटा है, तो P की जगह क्या लिखेंगे P cos थीटा, P cos थीटा KP अपॉन एक्स क्यू, एक्स कितना है इसका डिस्टेंस x, KP अपॉन एक्स क्यू, सही है। अब प्लस E एक्सियल, एक्सियल की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन एक्स क्यू, तो 2kp, यहाँ पर B कितना है P sin थीटा है ना, तो P sin थीटा, P sin थीटा 2kp अपॉन एक्स क्यू, एक्स क्यू का होल स्क्वायर, 2kp अपॉन एक्स क्यू, 2kp अपॉन एक्स क्यू का होल स्क्वायर, सही है यहां तक। अच्छा अब इसको आप सोल्व कीजिए, क्या होगा अंडर रूट के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स के पावर 6, के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स के पावर 6, अच्छा प्लस प्लस है ना, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स के पावर 6। अब देखिए के स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स के पावर 6 को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा के स्क्वायर बाहर निकला क्या हो जाएगा, के पी स्क्वायर बाहर निकला तो क्या होगा पी, एक्स के पावर 6 बाहर निकला तो क्या होगा एक्स क्यूब बाहर निकल गया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या बचा केपी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर को छोड़ो, कॉस स्क्वायर को छोड़ो, अच्छा एक मिनट, 4 क्या यहाँ बचा केपी के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर बाहर निकाल दिए, के पी वाला एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर आप लोग को, एक मिनट तो सा कहीं पर ई परपेंडिकुलर क्या हुआ था, आया था ई परपेंडिकुलर इक्वल टू
पी साइन थीटा। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर बना रहे हैं अगर हम, ई परपेंडिकुलर, तो इसके वजह से क्या होगा, एक किसके वजह से बन रहा है, पी साइन थीटा की वजह से ना, तो यहाँ पर पी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए ई एक्सियल, एक्सियल किससे बन रहा है, पी cos थीटा की वजह से, तो पी cos थीटा की वजह से क्या होगा, cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा होना चाहिए ना, यहाँ पर cos थीटा होना चाहिए, cos थीटा, ठीक है। अब सही है, तो साइन थीटा का उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, सही है ना। देखिए यहाँ पर टू, देखिए क्या है, एक्सियल है, एक्सियल तो ए है ना, पी cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा होना चाहिए था, यहाँ पर साइन थीटा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक सही है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ए क्या हो गया यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मतलब मेरा फाइनल ई नेट इक्वल टू क्या आया, के पी अपॉन एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, आया ना। यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसको थोड़ा सा फील करो, फील ऐसे करो कि देखिए हम लोग निकालते थे एक्सियल डिस्टेंस पे, ये था निगेटिव या पॉजिटिव, हम निकालते थे एक्सियल डिस्टेंस इस पॉइंट पी पे, तो देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का, और हम निकाल भी रहे हैं पॉइंट पी पे, देखिए के पी अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 0, साइड में ना एक्सियल डिस्टेंस पे 0, यानी cos 0 का मान 1, यानी 3 प्लस 1 4, अंडर रूट ऑफ 4 2, तो 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब आया था ना, एक्सियल पे कितना आया था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, और निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ मान, cos 90, तो 1 प्लस 3 cos 90 यानी कि 0, यानी कि अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, यानी के पी अपॉन एक्स क्यूब आता है उतना, सही है ना। यानी कि अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि यहाँ तक हो गया, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिल क्या करेंगे, वहां पर हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब डाइपोल है ना, ये डाइपोल हुआ, अब इसके वजह से टॉर्क क्या बनेगा, मतलब इसके अगर डाइपोल के दोनों जो चार्ज उसके वजह से अगर हम अनइक्वल फोर्स उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर टॉर्क ऊपर हो जाएगा, घूमे रहेगा, फिर उसको अच्छे से लाएंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।